तो पावर का टेंशन नहीं है, पावर तो यहाँ तक टेंशन कुछ नहीं था। गुना करने पर हमको मिलेगा 5x²। ये है अकेला, आ जा तू। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला हिसाब है, पावर बेलना होगा तब जाके आप आंसर पर पहुंच पाएंगे। 6 कोई आपसे कहता है कि y के पावर 5 में कितना से गुना कर दिया जाए कि y के कोई दिक्कत न है। और x स्क्वायर कंप्लीट कराना है, x स्क्वायर लाना है, x स्क्वायर ये है, अगर x मिल गया तो बढ़ जाएगा, x के पावर 3 हो जाएगा तो काम बिगाड़ देगा। आपको जो है को एक्स्ट्रा x के पावर 2 ही लाना है, आप उसको जो है गर्दा उड़ा दीजिए, ठीक है। भागा भाग के नहीं आता है, सबको बना डालिए। तो चलिए यहाँ एवन कोचिंग सेंटर के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 2.3 जो बहुपद का है, पॉलिनोमियल का है, क्लास 10th का है। इसके पहले प्रश्नावली 2.1 और प्रश्नावली 2.2 जो है हम लोग उसको अच्छे से देख गए हैं, बना गए हैं, आपको समझा दिया गया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जो है उसको देखिए ताकि अगला चैप्टर भी आपसे बन सके। उसका लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भाग यानी भाग आपको हम पढ़ा रहे हैं अलजेब्रा से संबंधित भागा। ये जनरल भाग नहीं है बल्कि ये एक्स वाई चर में जो है संबंधित आपको भाग मिलेंगे जो काफी अच्छे भाग होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न देखिएगा, इसमें दिया है सबसे पहले बोल रहा है कंडीशन विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग दीजिए और फिर लिखिए भागफल एंड शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहले वाला प्रश्न। तो आइए भाग कर देता, कहता है ना px में gx से भाग देना है, px में gx से भाग देना है। तो आइए लिख लेते हैं इधर, हम यहाँ पे थोड़ा इधर स्पेस है। तो px जो हो गया यहाँ पे x³ माइनस 3x² प्लस 5x-3 है। आप जरा सा ध्यान दे देंगे तो ये जो भागा जो लंबे लंबे बनते हैं और जो आपको टेंशन देते हैं वो जो है एकदम सस्ते में निपट जाएगा। तो आइए देख लेते हैं भाग करना है किससे, x² - 2 और फिर उसके बाद भूलने का नाम आप नहीं लीजिएगा। देखिएगा इस भाग को बनाने के लिए एक सिंपल कंसेप्ट जो है आप जो जानते ही होंगे उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे यहाँ आप समझिएगा, यहाँ छोटा सा एक कंसेप्ट हम बता देते हैं कि x के पावर a गुना x के पावर b क्या होता है। तो जानते ही हैं जब बेस सेम हो गुना हो तो पावर में पावर क्या रहता है, पावर में पावर जोड़ दिया जाता है। तो इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम लोग ये भागा बनाने वाले हैं। जैसे आपसे कोई पूछता है कि x के पावर 2 में कितना से गुना करेंगे कि x के पावर 6 हो जाएगा। तो अब ये मत सोचिए कि 2 × 6, आप x ही लिखिए और क्या सोचिए कि 2 में भाई कितना जोड़ देंगे कि 6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पावर 4 यानी गुना हुआ x के पावर 2 में x के पावर 4 से, तो क्या मिल गया x के पावर 6। कोई आपसे कहता है कि y के पावर 5 में कितना से गुना कर दिया जाए कि y के पावर 15 हो जाएगा। तो क्या लिखिएगा 5 × 15 नहीं बल्कि y के पावर कितना आ जाएगा 10। तो y के पावर 5 × y के पावर 10। तो बेस जब सेम हो गुना करने के लिए तो पावर में पावर जोड़ देते हैं। 10 और 5 15 ऐसे हो गए। तो ये है अलजेब्रिक भागा के कुछ नॉर्मल कंसेप्ट जिसका हेल्प लेके हम लोग इसको जो है अंजाम पर पहुंचाने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको जो है ध्यान रखना होगा, क्या ध्यान रखना होगा यहाँ पे, तो हम लोग को जो है मेन मकसद रहना चाहिए कि इसको पूरा किया जाए। किसको पूरा किया जाए, इसको। और इसका फर्स्ट देखिए, इसका फर्स्ट देखिए, इसके लास्ट में क्या है उसको पूरा नहीं करना है। इधर क्या आ रहा है ना रहा है उसमें भी मतलब फिलहाल नहीं रखना है। तो x के पावर 2 में अब सोचिए वही चीज अगर हम आपसे पूछ ले कि x के पावर 2 में कितना से गुना करेंगे कि x के पावर 3 आ जाएंगे। x के पावर 2 में कितना से गुना करेंगे कि x के पावर 3 हो जाएगा। अगर 2 तो है, अब क्या देना है, x के पावर 1 देंगे तो x के पावर 2 है, x के पावर 1 से गुना कर दिए 2 को 1 को x के पावर 3 आ जाएगा। अतः हमको जो इंतजार है किसका है, इसका है। x के पावर 1 बोले तो सिर्फ x ही ना, तो क्या हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ क्या दे दिए यहाँ पे x,
क्या देती है एक्स। अब कर दीजिए आप गुना, एक्स के पावर एक्स से एक का एक ही फेरा, फिर सब में गुना कीजिए। अब आप तो एक्स से एक्स के पावर 2 में आप गुना करेंगे तो क्या पाएंगे, एक्स के पावर 3 जो नीचे में लिख दिया जाता है। जो आप जनरल भागा बनाते हैं ना गुना करके, ऐसे नहीं बनाते हैं कि नीचे लिखे जाते हैं घटाते जाते हैं। अब इसमें जब हो गया तो अब आप इसमें को भी इसमें छोड़ना नहीं पड़ेगा, गुना करना ही पड़ेगा। तो एक्स से 2 में कर दीजिए तो 2 गुना एक्स क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। साइन का भी ख्याल करके गुना कीजिए। यहाँ तो प्लस था, यहाँ भी प्लस है, प्लस 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 रह गया। आई प्लस से माइनस में गुना किया तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग दरअसल यहाँ से घटाया जाता है। जो भी गुना करके हम लोग लाते हैं उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, घटाते हैं उसको। तो घटाते हैं तो घटाइए, लेकिन यहाँ पे होश में रहना है कि अलजेब्रिक जो है घटाव होगा उसमें नीचे वाले का साइन चेंज कर दिया जाता है। तो अब देखिए नीचे वाला का चिन्ह बदल दीजिए। तो माइनस है तो ये क्या कर दीजिए प्लस, माइनस तो क्या कर दीजिए प्लस, आप प्लस तो क्या कर दीजिए माइनस। अब क्या कीजिए, इसको कटिंग सटिंग कीजिए। ये दोनों सेम है तो एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब गया तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब है ये गायब हो जाएगा, अतः ये दोनों कट जाएंगे प्लस माइनस के वजह से और सेम होने के वजह से। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है मिलाना होगा समान राशियां। ये एक्स स्क्वायर वाला है और इसमें कहीं और एक्स स्क्वायर वाला है तो नहीं है, तो ऊपर वाला को जो करते हो क्या करेंगे, उठा के यहाँ पे हम लोग ला देंगे चिन्ह के साथ ही। तो क्या आ जाएगा -3x²। देखिए इसको जो है यहाँ पे हम ला दिए। अब देखेंगे इसका जो है इसके सजातीय मिल रहा है, तो मिल तो रहा है। यहाँ 5x है, ये 2x है जो कथी में हो गया है प्लस में। तो चिन्ह जो है आपको निर्णय करेगा कि जोड़ना है या फिर घटाना है। तो ये है प्लस में और ये भी है प्लस में। तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस मतलब जोड़ना पड़ेगा। तो 5 को 2 को कितना हो गया 7x हो जाएगा। जो सिंबल किसका लगा, प्लस का ही रह जाएगा। ये लास्ट में जो डिजिट है उसको क्या कर दीजिए आप उतार देते हैं। भाग जो बनाते हैं हम लोग तो एक एक करके क्या करते हैं उतारते हुए चल जाते हैं। अब हम लोग का मकसद ये होना चाहिए कि पहले वाला इसको कोशिश करना है कि इसमें कितना से गुना करे कि इतना ही आ जाए। तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ फर्स्ट में माइनस होना, तो माइनस लाने के यहाँ प्लस है, तो प्लस में कितना से गुना कीजिएगा, कौन चिन्ह से गुना कीजिएगा माइनस आ जाएगा। प्लस में किस साइन से गुना कीजिएगा कि माइनस आ जाएगा, तो प्लस में माइनस से गुना करना पड़ेगा। तो देना होगा आपको यहाँ पे माइनस। तो अब ना प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस। यहाँ पे गुणांक कोफिशिएंट जो होता है 1 होता है। तो कोफिशिएंट यानी अंक है, डिजिट है। तो आप तो ऐसे ही सोचिए कि एक में कितने से गुना कर देंगे कि 3 आ जाएगा। तो एक में सीधा सपाटा बात है कि एक में 3 से गुना कर देंगे तो 3 आ जाएगा। अब टेंशन आ गया कि x² पूरा दिया जाए। हम आपको इधर से ही पूछ लेते हैं कि x² में कितना से गुना कीजिएगा कि x² रह जाएगा। तो किसी भी संख्या को वही चीज को लाना होगा तो 1 से गुना कर देते हैं, क्योंकि एक को x दीजिएगा तो पावर 1 होता है, तो दूसरे को कितना जाएगा 3 जो हो जाएगा गलत। अतः आपको जो है एक को x की आवश्यकता अब नहीं है, तो इसमें ही छुपा रहता है 1, तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं भी है। डायरेक्ट 3 से हम लोग इसमें सब में गुना करके यहाँ से लिख देंगे। तो 3 एकम 3 हो गया, x² के x² बगले में रह जाएगा। यहाँ 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। साइन हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। तो प्लस तो क्या हो गया माइनस, माइनस है तो प्लस। नीचे वाला साइन बेकार हो गया, नायका साइन जो है ना वही काम आएगा। तो नीचे का नायका साइन काम आएगा। तो ये प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस घटाइए, और ये दोनों सेम है ना तो घटाइए गया ये। अब देखिए 7x और कोई इसमें है कोई x वाला अकेला, तो कोई नहीं है, वो सिंगल हो गया बिजाटिए। उसको चुपचाप क्या कीजिए उस चिन्ह के साथ आप लिख दीजिए। ये है प्लस, तो प्लस में आ गया ना। अब ये अंक और ये भी अंक, ये अचर राशियां हैं। अब देखा जाए ये तो सजातीय है, लेकिन अब जुटेगा कि घटेगा उसका साइन ही तय करेगा। तो इसका जो प्लस था हो गया है माइनस, तो ये माइनस और इसका वाला माइनस, माइनस माइनस होता है प्लस। तो जोड़ दीजिए 6 और 3 क्या हो गया 9, चिन्ह तो रहता है माइनस से का, पर करके माइनस तो माइनस से रह गया। अब देखिए इसका पावर है 2 और इसका पावर कितना है 1। यदि इससे आपका पावर छोटा हो जा रहा है तो अब यहाँ से 1 को मर्तबे बढ़ेगा।
नहीं, यहीं पे आपका भागा डिवीजन स्टॉप हो जाएगा। तो अब आप लिखेंगे इसलिए भागफल क्यूसिएंट जो हो जाएगा आपका जय मतलब कटता है, वही क्या होता है आपका भागफल होता है। कितना हो गया x माइनस 3 और रिमाइंडर जो बचता है लास्ट में जो, तो वो क्या हो गया आपका शेषफल हो गया। तो शेषफल क्या आ जाएगा इसका 7x माइनस 9। इस प्रकार से ये दोनों आंसर हो जाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में भागफल और शेषफल ही पूछा है। तो आप ये इसको अच्छे से समझ लीजिए और इसको अच्छी बढ़िया से अपने कॉपी पर बनाइए, बार बार अभ्यास कीजिए ताकि ये भूल ना सके। जब भी कोई डाउट हो तो इसको बार बार 2 बार 3 बार जब कीजिए, देख लीजिए ताकि आपको जो है पूर्णतः कंफ्यूजन क्लियर रहे। अब ये हम लोग 1 नंबर पढ़ गए। अब हम लोग देखते हैं इसी का दूसरा नंबर प्रश्न, ये वाला प्रश्न। तो आइए देख ही लेते हैं दूसरे नंबर प्रश्न को। यहाँ पे क्या कहें आपको, पहले वाले को बराबर करना है। तो यहाँ x के पावर 2 है तो 4 लाने के लिए आपको गुना करना पड़ेगा x के पावर 2 से, क्योंकि 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, क्योंकि पावर से पावर में क्या किया जाता है जोड़ दिया जाता है। तो अब इसके वजह से हम लोग का मकसद इसको लाना था, इससे इसमें गुना करना था, तो ये आ जाएगा। लेकिन संग संग जो अगल बगल में जो है सब में आपको गुना करने पड़ेंगे, सब में क्या करना पड़ेगा गुना करना पड़ेगा। तो चलिए फिर जाइए, तो x के पावर 2 से x के पावर 2 में गुना कर दीजिए। तो क्या हो गया x के पावर क्या आएगा 2 और 2 4 हो जाएगा। x स्क्वायर से x में कीजिएगा तो पावर यहाँ पे 1 है, 2 है, क्या आएगा 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे गुना में तो कुछ नहीं, यहाँ माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, और x स्क्वायर ये कम, x स्क्वायर प्लस प्लस प्लस। हर चीज का ख्याल आपको रखना पड़ेगा, पावर का, गुणांक का, साइन का, सबका। तो आइए नीचे वाला का साइन चेंज करते हैं, आइए इसको देते हैं नया अंजाम पर पहुंचाएंगे। तो प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, ये सेम है, कट जाएंगे। एक्स स्क्वायर खोजना पड़ेगा, है कहीं है ना, यहाँ है। तो ये माइनस में, ये माइनस में, लेकिन पहले लिखना होता है बड़ा पावर वाला। ये देखिएगा पहले क्या लिखना होता है बड़ा पावर वाला। यहाँ देखिए तो ये एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब तो और कोई नहीं है, तो उसको क्या किया जाए यूं ही रख दिया जाए। तो एक्स क्यूब कोई मिला नहीं ना जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, ये प्लस में हम डाल दिए यहाँ पे। अब ये सजाती है एक्स स्क्वायर वाला, ये भी एक्स स्क्वायर वाला, ये माइनस में, ये है माइनस, तो माइनस में क्या होता है प्लस। 3 गुणा कितना है 1 है, तो 3 कितना हो गया 4 एक्स स्क्वायर, और चिन्ह किसका रहेगा माइनस का ही रह जाएगा। यहाँ से ये बच रहे हैं तो उसको उतार लिया जाए, प्लस 4x। इसको मन है तो बाद में उतारिएगा, चाहे बहु उतार लीजिएगा, तो कोई दिक्कत न है। अब हम लोग का मकसद ये है कि इसको प्रथम वाले को जो है कंप्लीट करके इसको जो है आगे करते हैं। तो x के पावर 2 में कितना से गुना कीजिएगा कि x पावर 3 हो जाएगा। तो ये प्लस में है तो प्लस में दे दीजिए, एगो x क्या हो सकता है, x के पावर 1 और 2 3 हो गया। सब में अब करना है गुना, x के पावर x के पावर 2 में गुना किए तो x के पावर 3 तो आ गया हम लोग के फायदे के अनुसार। अब इस चलेंगे इसके साथ, x के पावर 1 x के पावर 1 1 1 क्या आ गया 2, x के पावर क्या आएगा 2 माइनस प्लस माइनस, इसके संग अब ये बच रहा है x के पावर 1 मतलब x है ना, x से कम x हो जाएगा, x से कम x हो गया, प्लस 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 हो गया। आप हर चीज ख्याल कीजिएगा। अब इसका जो है सिंबल चेंज किया जाए, नीचे वाले का प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस। ये देखिए कट गए, एक्स स्क्वायर वाले को साथ दे लीजिए। अब ये है माइनस में, है प्लस में, दोनों को अंतर लेना होगा। 4 को में से एक चल गया, क्या बच गया 3x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब बड़का क्या है माइनस, तो आप दे दीजिए यहाँ पे माइनस। यहाँ पे ये सब मैचिंग प्लस माइनस माइनस, 4 को x में से एक x चल गया तो कई x बचेगा 3 को x, हाई कथी में प्लस में, बड़का का प्लस में हो जाएगा आपका प्लस का साइन इसके संग। ये 5 जो राशियां हैं उसको यूं ही क्या किया जाए बुलाया जाए, क्योंकि एक को उतारा जाए। अब मकसद है इसको कंप्लीट करना है। अब मकसद क्या है, इधर नहीं देखेंगे, सिर्फ इसको देखेंगे। यहाँ देखेंगे कौन उपाय कर दे कि ये आ जाए। है फर्स्ट में माइनस, है यहाँ पे प्लस, तो प्लस में कितना से गुना कीजिएगा कि माइनस आ जाएगा, तो आपको माइनस से करना पड़ेगा, माइनस से। अब देखिए गुणांक का कोएफिशिएंट x स्क्वायर 1 है, तो 1 में कितने से गुना कीजिएगा कि 3 आ जाएगा, तो आपको 3 से करना पड़ेगा, 3 से। तो 3 कम 3 ना हो गया, प्लस माइनस, माइनस ना आ जाएगा, यहाँ प्लस छुपा है, प्लस माइनस
माइनस। अब जो है एक्स स्क्वायर कंप्लीट कराना है, एक्स स्क्वायर लाना है, एक्स स्क्वायर है ये है, अगर एको को एक्स मिल गया तो बढ़ जाएगा, एक्स के पावर 3 हो जाएगा जो काम बिगाड़ देगा। आपको जो एको को एक्स्ट्रा एक्स के पावर 2 ही लाना है, अतः सिर्फ और सिर्फ हमको यही 3 से गुना कर देंगे एकरा में, तो 3 एकम 3 एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, क्योंकि एको को एक्स दीजिएगा तो काम बिगड़ जाएगा। और फिर इसमें करना होगा, आपको फायदा था इससे, लेकिन अब संग संग इस सब में भी करना होगा। 3 गुना एक्स कितना हो गया, 3x माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, चिन्ह बदल दिया जाए और इसको कैलकुलेट कर दिया जाए। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। देखिए प्लस माइनस माइनस सेम है, कट गया, ये भी कट गया, लेकिन ये वाला न कटेगा। प्लस 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 होता है, 5 को 3 को 8 को रह जाएंगे। इसलिए आपके जो इस भाग के भागफल मिले क्या, ये पूरे वाला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और शेषफल क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपके आंसर हो गए। थोड़ा समय तो लगेंगे लेकिन आप जो है सीख जाएंगे। थोड़ा थोड़ा जो है समय देते हैं तो इसीलिए तो बार बार समय खर्च होते रहता है। इस बार जो है आप पूरा बजाबते से अच्छे से समझ ही लीजिए ताकि परमानेंट जो है इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कहीं भागा फेटाए आप उसको जो है गर्दा उड़ा दीजिए, ठीक है। और भागा जो है, भागा नहीं सीखिएगा तो भागा भाग के नहीं आता है, पढ़ने वाले विद्यार्थियों में कह रहे हैं ना ऐसे। तो अब यहाँ देखिएगा, यहाँ देखेंगे भाग किया गया है px में gx से, इस तरह लिखा था। यहाँ पे हम क्या करें, चेंज कर देंगे, सजा देंगे एक्स स्क्वायर, बीचों में कर दिए माइनस एक्स, एक बार उधर कर दिए हैं। तो ये हम लोग 2 नंबर भी देख गए। अब हम लोग क्या लिखने वाले हैं, तीसरा नंबर प्रश्न। थोड़ा समय लग जाएगा, भागा है ना, अलजेब्रिक भागा है, बड़ा बड़ा भागा है, तो थोड़ा समय तो देना पड़ेगा। तो आइए देख लेते हैं। तीसरा कहा है क्या, तीसरा है px। तो px जो क्या दे दिया है, यहाँ देख लीजिए हिसाब लिखा हुआ है, x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। हमको भाग करना है 2 माइनस एक्स स्क्वायर से करना है। आप चाहें एक्स स्क्वायर को पहले, x प्लस 2 को लास्ट में कर सकते हैं, तो हम वैसा ही करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब हम लोगों को भाग करना है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से इस वाले में। तो क्या है कंसेप्ट, फंडा बताए हैं, जस्ट हमको इसको कंप्लीट कराना है, इसको पूरा करना है और लाना है इसको प्लस में। यह प्लस है तो प्लस में लाएंगे, लेकिन दिया है कथी में, माइनस में। अब हम सोचेंगे प्लस में लाने के, क्योंकि माइनस में कितना से गुना करेंगे कि प्लस हो जाएगा। तो चिन्ह से भी सोचना है, तो माइनस में करेंगे, माइनस से, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो यहाँ ये ध्यान देना होगा। एक्स स्क्वायर में कितना से गुना कर देंगे कि एक्स के पावर 4 हो जाएगा। तो एक्स के पावर 2 में एक्स के पावर 2 से गुना करेंगे तो एक्स के पावर 4 पाएंगे। और तो हमको चाहिए यहाँ पे एक्स के पावर 2। तो अब किया जाए गुना, तो माइनस माइनस का हो गया, प्लस छोड़ देते हैं साइन। एक्स के पावर 2 से एक्स के पावर 2 में गुना किए तो एक्स के पावर कितना हो गया, 4 हो गया। इसमें हो गया। अब ये इंतजार कर रहे हैं कि हमारे साथ भी हो गुना। तो चलिए, तो 2 से गुना कीजिए इसमें, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। 2 से एक्स स्क्वायर में गुना किए सिर्फ और सिर्फ 2x स्क्वायर हो गए। चिन्ह बदल दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए। सेम है, प्लस माइनस है, घट जाएंगे मतलब कट जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ से, अब इसमें जो 3 को जो दिख रहा है ना, माइनस 5x प्लस 6, यहाँ पे ये वाला प्लस 2x स्क्वायर, तो ये बड़ा पावर इसका है, ये छोटा है। पहले इसको बड़का को लिख दीजिए ना, माइनस में था नहीं है, आप कथी में है, प्लस में। तो प्लस में तो 2x स्क्वायर, अरे भाई इसका कोई नहीं मिला, इसका अपना, और तो चुचन उतार लिया जाए उसको। तो माइनस का समय था तो माइनस 5x, प्लस 6 का समय है तो प्लस 6। सिर्फ नीचे वाला का चिन्ह बदलना होता है। तो जो बदलाया है नहीं, माइनस में था लेकिन प्लस चिन्ह बदलाया था, प्लस में नहीं लिए हैं, ऊपर वाले के साथ छेड़छाड़ नहीं। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि माइनस में कितना से गुना करेंगे कि प्लस में आ जाएगा, बताइए। तो जैसा कि इसके साथ किए हैं, तो माइनस से गुना करेंगे माइनस से, ताकि माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस में। कोफिशिएंट है 1 में कितना से गुना करेंगे कि 2 आ जाएगा, 2 से करेंगे, 2 एकम 2 हो गया। एक्स स्क्वायर तो खुद है, और इसके स्क्वायर लाना भी है, एक्स स्क्वायर खुद है, लाना है वो है, और तो हमको कोई एक्स की आवश्यकता नहीं है। यहीं से कंप्लीट हो जाएंगे। 2x स्क्वायर क्या गया, 2x स्क्वायर, और 2 दूनी
4 प्लस माइनस माइनस, चलिए चिन्ह चिन्ह करते हैं, माइनस का हुआ प्लस, प्लस का हुआ माइनस। अब क्या करेंगे, हल कर देंगे, ये प्लस में ये माइनस में सेम है, घट जाएगा मतलब गायब हो जाएगा, काटिए गायब कर दिए। अब ये देखिए अकेला सिंगल है और ये एक्स वाला कौन है, इसमें नहीं है, ना किसी के संग जुटेगा ना किसी के संग से घटेगा, और तो उसको ज्यों करते उतार देंगे। क्या हो गया, -5x, ये अंक ये अक्षर मतलब ये अक्षर ये भी अक्षर, ये है प्लस में ये है प्लस में, प्लस 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 6 4 कितना हो गया 10। तो इस प्रकार से आपका जो हो गया भागफल, भागफल कितना हो गया, जय मतलब कटता है उसको क्या बोलते हैं भागफल, यहाँ पे इंजा कर रहा है -x² -2, और आपका रिमाइंडर जो है इस भागफल का शेषफल क्या हो जाएगा इस भाग का, यहाँ से ये वाला है -5x और +10। इस प्रकार से ये आपके दो आंसर हो जाएंगे। तो हम लोग जो क्या देखे, एक नंबर के जितने 3 भाग है हम लोग बना गए हैं। अब नेक्स्ट के बात करते हैं। आइए अब हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न इसी का देख लेते हैं। इसमें क्या कहा है समझिएगा, पहले बहुपद से पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम द्वितीय का एक गुणनखंड है। तो कब गुणनखंड होता है, जब भाग देने से शेषफल 0 आ जाएगा, तब वो बहुपद इस बहुपद का क्या हो जाएगा गुणनखंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम लोग को पहले कैसे पता करना होगा, भाग करके देखना होगा। क्या करना होगा, भाग करके देखना होगा कि क्या करना है कि अगर पूरा शेषफल 0 आ जाएगा तब ये वाला इस बहुपद का गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसे जो है शेषफल थ्योरम से बना सकते हैं, इसको हल करके t² - 3 0 उसको t के ऊपर रखिएगा, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा तो होगा। ऐसे भी देख लेंगे जो 9th में पढ़ा था, लेकिन यहाँ हम लोग भाग करके देखेंगे, को स्पष्ट बोला है भाग करके जांचिए, आप जो है ऊपर मत उड़िए। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका पहला नंबर क्वेश्चन। तो आइए पहले नंबर को सॉल्व कर ही दिया जाए, आखिर है क्या। तो देखिएगा यह है प्रथम, ये है द्वितीय। तो प्रथम द्वितीय का है कि नहीं, तो पहले ये छोटा है बड़ा है, तो भाग करेंगे इसमें इससे। तो आइए भाग का फॉर्मेट हम बनाइए देते हैं। तो ये हो गया 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12 यानी 12। 9t है, 90 मतलब 90 वाला नहीं समझना है। तो अब क्या करना है, भाग करना है हम लोग को t² - 3 से। तो यहाँ से t² - 3। तो आइए शुरू किया जाए। इसमें क्या है, अभी आपको भाग पढ़ाए हैं। तो यहाँ देखिए, तो इसे गुना कितना है 1 है, तो 1 है तो 1 में कितना गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से। तो गुना मतलब आए वाला अंक 1 2 नहीं तो 2 आ गया। t⁴ 2 है, 4 लाना है, t⁴ कै को दे दे, मतलब 2 में कितना जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 को दे दीजिए ना, 2 को 4। तो 2 t⁴ कितना हो गया 4। इसके संग संग ये पिछला हुआ है तो इसको गुना करना होगा आपको। तो 2 तिहाई 6 और t² के t² माइनस प्लस माइनस, चलिए साइन चेंज करेंगे। तो माइनस में करेंगे प्लस, प्लस करेंगे माइनस, प्लस माइनस के वजह से समान होने के वजह से कट गए। ये 3 पावर वाला सिंगल है तो उसको ले आइए, पहले जो बड़का पावर वाला लिख दी उसको उतार दिया जाए, क्योंकि उसका यहाँ पे अब कुछ नहीं है, वो आ गया। तो 3t³ आ गया ना, ये स्क्वायर वाला क्या हो रहा है, सजाती है एक ही जात के एक ही ग्रुप के मिल रहे हैं। तो ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, जो माइनस में थे वो प्लस में आ गया चिन्ह बदलने से। प्लस माइनस माइनस घटाओ, 6 को में 2 गया तो 4, क्या t², 6 को t² में से 2 को t² घट जाएगा तो कै को t² बचेगा, 4 को t²। और बड़का क्या है प्लस, तो आप दीजिए यहाँ पे प्लस। अभी ये तो ऑपरेशन में शामिल हो गया, ये दोनों अभी ऑपरेशन में शामिल नहीं हुआ। आप चाहे एक एक करके उतार सकते हैं, या फिर दोनों को इस पर उतार दीजिए, एक बार फिर होके उतार दीजिएगा, जैसे कीजिएगा सब सही है। यहाँ कर दिए 90 और माइनस कितना आ जाएगा
12। अब क्या करना है हम लोग को, इसको कंप्लीट कराना है। तो एक में कितना है गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 से प्लस में है ना, हो प्लस 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 में दे दीजिए, प्लस में है यहाँ पे, तो प्लस 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 में आ ही जाएगा। यानी एक में कितना गुना कर देंगे 3 से, 3 है कौन 3, टी स्क्वायर में से कितना से गुना कर देंगे टी के पावर 3 हो जाएगा, यानी एगो टी लाना है। 2 में कितना जोड़ते हैं 3 होता है, एगो तो टी अकेला चाहिए जिसका पावर कितना होता है 1, तो 3 बन जा 3 हो गया टी के पावर 1 और 2 कितना हो गया टी के पावर 3। अब चलेंगे इसमें 3 तिहाई 9, 3 तिहाई क्या हो गया 9 और टी का टी रह गया, माइनस प्लस माइनस चिन्ह बदलिए, माइनस कीजिए प्लस प्लस कीजिए माइनस, ये गए हैं आपके, ये है अब सिंगल फॉर्म, लेकिन इसमें यहाँ देखिए प्लस में है माइनस में, तो ये कट जाएगा भीतर भीतर कट जाएगा, मतलब घट गया। अब इसको उतार लाइए, तो 4t स्क्वायर बच गया, यहाँ से क्या बच गया आपका -12 बच गया। इसको कंप्लीट कराइए, तो टी स्क्वायर देते ये लाना है 4, प्लस में है ये प्लस में, तो प्लस में कौन साइन दे देंगे प्लस आने के लिए, प्लस ये प्लस तो प्लस से हो गया, प्लस से हो गया। और एक में कितना गुना करेंगे 4 4 से सिर्फ, तो 4 से यहाँ गुना करेंगे तो 4 एकम 4 आ गया, और टी स्क्वायर के टी स्क्वायर और 4 तिहाई 12 और माइनस प्लस माइनस, इधर बदलिए माइनस हो गया प्लस प्लस हो गया माइनस, कट गया 12 है, 12 में से 12 जीरो ना हो गया, माइनस प्लस प्लस से का शेषफल आ गया 0। जब यहाँ शेषफल 0 हो गए तो कहिएगा चूंकि शेषफल क्या आ गया, चूंकि शेषफल क्या आ गया 0 आ गया, तो इसलिए प्रथम द्वितीय का गुणनखंड है। तो अब इसलिए प्रथम द्वितीय बहुपद का द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, मतलब उसका उसी के फैमिली का है, तोड़िएगा तो मिल जाएगा वो। तो इस प्रकार से ये हम लोगों ने साबित किया कि प्रथम वाला गुणनखंड दूसरा का ही गुणनखंड है, यानी प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का ही गुणनखंड है। तो ऐसे देखेंगे, यदि यहीं पे शेषफल 0 नहीं आया रहता तो क्या कहते कि प्रथम द्वितीय का गुणनखंड नहीं है। तो चलिए इसका दूसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसका दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं। समझिएगा, यहाँ आपको बनाना है तो गुणांक 1 है बताते आ रहे हैं, 3 लाना है तो डायरेक्ट करिए 3 और 2 है तो 4 लाना है, x के पावर कितना हो गया 2, तो क्या हो जाएगा 3x के पावर 4, संग संग इसमें भी 3 दिया 9 और x यहाँ पे 1 है पावर 1 लिए हुआ है, और 2 है कितना हो गया x के पावर 3 हो गया। यहाँ पे चलिए तो 3 कम 3 और x स्क्वायर का x स्क्वायर हो जाएगा, चिन्ह बदलिएगा माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ये सेम है घट जाएगा, माइनस प्लस माइनस 9 में से 5 गया तो 4x के पावर 3, पावर में घटाते हैं यहाँ पे 9 को x क्यूब में से 5 को गया तो क्या बचेगा 4 को, बचा क्या है माइनस दे दीजिए आप माइनस। अब देखने में बड़ा है ये, अब यहाँ पे x स्क्वायर माइनस माइनस का हो गया प्लस, जोड़िए 7 3 कितना हो गया 10x स्क्वायर, चिन्ह किसका रहेगा माइनस का ही रहेगा। अब ये जो है इसको उतार लाइए, प्लस कितना 2x और प्लस कितना 2, इसको कंप्लीट किया जाए, फर्स्ट में माइनस दीजिए माइनस, लाना है 4 दीजिए 4, x के पावर 2 है लाना है 3, एगो x दे दीजिए 2 और 1 पावर यहाँ पे कितना हो गया 3, तो क्या कर दिया जाता है प्लस माइनस माइनस 4 के 4 x के पावर कितना हो गया 3, कंप्लीट कराए हम यहाँ पे आ जाइए 4 तिहाई 12 प्लस माइनस माइनस x के पावर 1 x के पावर 1 1 कितना हो गया x के पावर 2, इसमें आ जाइए अब प्लस माइनस माइनस 4x से अपने गुना कीजिएगा तो 4x में आइएगा, 4x में आएगा, चिन्ह डालिए माइनस को प्लस माइनस को प्लस माइनस को प्लस, ये कटिंग तो हो गया। इसको देखिए से आती है एक ही जाती है सब, माइनस प्लस माइनस घटाइए 12 को में से 10 गया तो 2x स्क्वायर हो गया, बड़का के प्लस है तो प्लस में रह जाएगा, ये कितना है 2 है, होश में रखिएगा। और यहाँ से ये जो है इससे जाती है x वाला पावर 1 1 वाला, तो प्लस 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 से 4 को 2 कितना हो गया 6 को x हो गया, अब प्लस ये 2 उधर जाएगा, इसको कंप्लीट कराना है, गुणांक है 1 में कितना से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, तो 2 से कर देंगे 2 एकम 2 x स्क्वायर तो खुदे है उतना ही लाना है, तो आवश्यकता हमको नहीं है, एक भी x नहीं देने होंगे, सिर्फ 2 से ही काम चलाएंगे। 2x स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर, इसमें 2 तिहाई 6x का x से रह गया, यहाँ से 2 एकम 2, चिन्ह बदल दीजिए प्लस तो माइनस प्लस तो माइनस प्लस तो माइनस, कटिंग कट कट सब कट गया, शेषफल कितना आ गया 0।
तो फिर यहाँ से वही कहिए आप, चूंकि रिमाइंडर यानी शेषफल कितना आ गया 0, इसलिए कहिएगा पहला जो है द्वितीय का या दूसरे का, दूसरे बहुपद पहला जो है प्रथम पहला जो कहिएगा द्वितीय बहुपद का कथी है एक गुणनखंड है, द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो शेषफल यदि 0 आएंगे तभी गुणनखंड होंगे, और नहीं आएंगे शेषफल कुछ और रह जाएंगे 0 के अलावे तो उसका गुणनखंड नहीं होगा। तो दूसरा हम लोग देख गए, अब हम लोग देख लेते हैं तीसरा नंबर प्रश्न, आखिर इसमें क्या है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ध्यान दे दीजिएगा तो आप अच्छे से इसको सीख लीजिएगा। यहाँ से स्पेस नहीं बन पा रहा है तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से इसको निपटाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, तो ये दिया है बहुपद x के पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, भागा करना है किससे x क्यूब माइनस 3x प्लस 1। तो आइए भाग करके चेक करते हैं, जैसे 2 को चेक किए हैं। यदि शेषफल 0 आता है तो प्रथम द्वितीय गुणनखंड होगा, नहीं आता है तो नहीं होगा। तो आइए तेजी में बनाते हैं इसको। 3 है 5 लाना है, इसके बाद क्या कर देंगे 2, तो 2 और 3 कितना हो गया 5, संग संग फिर हो जाइए इसमें भी, तो माइनस प्लस माइनस, तो 3 कम 3, x के पावर 1 गुआ 2 गो काय गो 3 हो गया। अब फिर एक सिंगल वाला ये 1 बच रहा है ना, तो x स्क्वायर कम x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर चिन्ह बदलिए माइनस प्लस माइनस, ये कटिंग इसको जो है माइनस प्लस माइनस होगा, घटाना होगा। 4 को x क्यूब में से 3 को x क्यूब घट गया तो कैसे x क्यूब बच जाएगा, एक x क्यूब, यहाँ देखने में ही बड़ा है, इसका जो माइनस है ना वो वाला साइन दे दीजिए आप। अब यहाँ से प्लस माइनस माइनस, ये रास्ते में निपट गया। अब क्या करेंगे, इस दोनों को उतार लाइए, तो प्लस 3x प्लस कितना हो गया 1। अब यहाँ फर्स्ट में है माइनस, तो आपको यहाँ पे है प्लस, तो प्लस में कितना गुना कीजिएगा माइनस आएगा माइनस से, तो प्लस माइनस क्या आ गया माइनस, यहाँ पे अलग से लिखना है। और x क्यूब में कितना है गुना करेंगे कि वही आ जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ 1 लिख देंगे, तो x से x क्यूब में कर देंगे तो क्या आ गया x क्यूब, और x से गुना करेंगे हेकरा में तो उतने के उतने उतर जाएगा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब हे में देखिए प्लस माइनस माइनस, और 1 में कीजिएगा कितना हो गया 1, चलिए चिन्ह बदल देता, माइनस हो गया प्लस प्लस हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस की वजह से ये तो कट गए, प्लस माइनस की वजह से ये भी कट गए, लेकिन प्लस प्लस की वजह से ये ना कटेंगे, तो ये कहे कितना हो गया 2, तो कहाँ 0 आया, तो चूंकि कहिएगा चूंकि शेषफल जो है क्या आ गया, शेषफल 0 के बराबर नहीं है, इसलिए प्रथम द्वितीय का एक गुणनखंड नहीं है, यह उसे खानदान का नहीं है। प्रथम द्वितीय का माने द्वितीय बहुपद, यहाँ कह दीजिए द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, तो नहीं होने से नहीं हो गया। तो ये हम लोग देख गए, एक नंबर में 3 प्रश्न दिए थे, दूसरे नंबर में 3 प्रश्न दिए थे, बड़ा बड़ा भागा था, आप भागा भी सीख लिए अच्छे से। अब नेक्स्ट आइए हम लोग अब देख लेते हैं प्रश्नावली 2.3 का तीसरा नंबर प्रश्न। तो यह क्वेश्चन दिया है चतुर्घात बहुपद, आप जानते हैं जितना घात उतना शून्य निकालना होगा, तो ये सबसे बड़े पावर को क्या बोलते हैं घात यानी डिग्री, तो यहाँ सबसे बड़ा पावर कितना है 4 है, तो ये जो दिए गए बहुपद है वो कौन है चतुर्घात है। चतुर्घात के 4 शून्य पूछा है, जिसमें 2 शून्य दे दिया है, √5/3 और माइनस √5/3, तो 2 बहुपद जो 2 शून्य है दे दिए गए हैं और 2 शून्य हम लोगों से पूछ ले रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ पहले सबसे पहले आपको जो है एक भाजक ज्ञात करना होगा। क्या करना होगा भाजक, जिससे भाग दिया जाना हो इसमें, और जो भागफल आएगा वो टूटकर द्विघात में आएगा, और उस द्विघात जो बहुपद आएंगे जो भागफल ग्रुप में, उसको हम लोग हल कर लेंगे। द्विघात से 2 मूल निकल जाएंगे, और 2 तो दी गई है, और 2 4 हो जाएगा। तो चलिए भाजक देखेंगे। तो भाजक का यहाँ कंसेप्ट यह है कि x माइनस, मान लीजिए ये अल्फा है बीटा है, तो x माइनस अल्फा और x माइनस
बीटा। इसी कॉन्सेप्ट से क्या करेंगे हम लोग चलेंगे। तो जब बनाएंगे तो x माइनस ये कहाँ है आपका रूट अंडर 5/3 देखिएगा। और जब इसको देखेंगे तो x माइनस ये है बीटा, तो ये है माइनस फार्मूला के आई दिलू है माइनस से आई फार्मूला माइनस है तो ये माइनस आई माइनस क्या हो गया प्लस। तो क्या कर देते हैं हम 5/3। गौर से देखिएगा, ध्यान से सीख जाइएगा, बहुत आसान है। और यहां से हो गया फॉर्मेट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का रूप पकड़ लिया। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहले वाले का स्क्वायर माइनस बाद वाले का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर। अब बनाएंगे हम लोग तो x स्क्वायर हो गया और रूट का स्क्वायर हो, रूट टूट गया, रूट हट गया, तो क्या मिला 5/3। अब हम लोग जो है x स्क्वायर माइनस 5/3 से क्या करेंगे, उसमें डायरेक्ट भाग करेंगे दिए गए चतुर्घात बहुपद में। तो आइए भाग भी हम लोग बना ही लेते हैं। इससे पहले आप लोग काफी भागा जो है सिखा दिया गया है। एक नंबर पे 3 भागा उसको पूरा समझाएं, दूसरे नंबर पे फिर 3 भागा उसको पूरा समझाएं। तो उम्मीद है कि आपको जो है भाग संबंधी समस्याएं दूर हो गई होगी। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पूरा है लंबा चौड़ा लिख दिया जाए अच्छे से। 3x के पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 है। अब हमको भागा करना है इस लटपट वाले से। तो ये क्या है x स्क्वायर माइनस 5/3 हम ऐसे ही भागा कर देंगे, जो है बटे में ही क्या करेंगे लेके चलेंगे। तो आइए देखते हैं, गौर थोड़ा कीजिएगा। तो पावर का टेंशन नहीं है, पावर 4 है, 2 देले है, 4 लाना है तो x के पावर कितना हो गया 2 तो हो ही जाएगा। लेकिन गुणांक देना है, यहाँ 3 है तो यहाँ पे 1 है, तो 1 में कितना गुना करेंगे 3 हो जाएगा। तो ये भाई 3 से कर देंगे। तो 3x स्क्वायर से x स्क्वायर में कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 3 का 3 x के पावर 2 को 4 हो। तो यहाँ तक टेंशन कुछ हो नहीं था। अब जो है इससे कर, इसमें तो हो गया, अब इससे पूरा गोरार से करना होगा किसमें 5/3 में। तो पहले चिन्ह का मामला फरियाइए, माइनस प्लस माइनस, आगे जो होगा देखा जाएगा। देखिए रफ में समझा देते हैं। तो 5/3 में गुना करना है कितना से 3x स्क्वायर से, 3x स्क्वायर से 3 से करना है ना, 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 5x स्क्वायर। तो गुना करने पर हमको मिलेगा 5x स्क्वायर। चिन्ह बदल लिया जाए, माइनस का हो गया प्लस, प्लस का हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो गए। अब देखिए प्लस 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 यहाँ करिएगा, क्या कीजिएगा, ये कहाँ क्यूब में है, ये स्क्वायर वाला, स्क्वायर वाला स्क्वायर में जुटेगा या फिर घटेगा उसको तो निर्णय करेगा उसका चिन्ह। लेकिन ये तो सिंगल है ना भाई, इसका कोई अब कहाँ है इसका, तो ये चुपचाप यहाँ आगे बढ़ जाएगा क्योंकि पावर सबसे अधिक फिलहाल है इसका। तो 6x के पावर कितना हो गया 3। अब ये देखिए प्लस नहीं है माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, घटाइए 5 में से 2 गया तो कितना हो गया 3x स्क्वायर। बड़का है क्या है प्लस है तो दे दीजिए आप प्लस। अब ये दोनों बच रहे, दोनों एक्शन रिएक्शन में शामिल हो गया, ये अब उतर जाएंगे। तो माइनस कितना 10x और माइनस कितना 5। अब हम लोग का लक्ष्य टारगेट है इसको पूर्ति करना है। तो यहाँ पे 1 है तो 1 में गुना करेंगे 6 से तब ना 6 आएगा, प्लस में है तो प्लस में ले लीजिए प्लस 6 हो। x³ लाना है, x स्क्वायर है तो एगो x के हम लोग को आवश्यकता है क्योंकि 2 में का पावर y के जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, पावर 1 छुपा रहता है। तो क्या आ गया 6x के पावर कितना हो गया 2 3 आ जाएगा। अब रहा बात इसके संग संग मैच करना है, तो माइनस 5/3 है, गुना करना है आपको कितना से 6x से 6x से। तो 3 दूना 6, 5 दूना कितना गया 10, फर्स्ट में माइनस x का x यानी माइनस 10x गुना करने से मिला, क्या मिल गया हम लोग को माइनस 10x। सिंबल चाहे जो है साइन चेंज कर दीजिए, दोनों गुना के माइनस का गया प्लस, प्लस का गया माइनस, ये तो कटिंग होगा भाई, ये है अकेला आ जा तू। तो 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस सेम है, प्लस माइनस की वजह से ये रास्ते से हट गए। ये -5 आप उतार दीजिए, इसका कीजिए पूर्ति।
एक्स स्क्वायर का आवश्यकता हमको नहीं पड़ेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर है, सिर्फ अंक दे दीजिए। एक में कितना गुना किया 3 आएगा तो सिर्फ 3 से फर्स्ट में प्लस तो प्लस में लेना होगा। तो क्या हो गया 3x स्क्वायर और -5/3 में 3 से कीजिएगा 3 से 3 कट जाएगा तो -5 बच जाएगा। चीज बता दीजिए माइनस कर दीजिए प्लस कर दीजिए माइनस, ये पूरे के पूरे कट गया, शेषफल कितना आ गया 0। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हो गया अभी यहाँ से देख लेते हैं, थोड़ा मिटाते दीजिए इसको। तो अब हमने क्या देखा कि पूरा का पूरा कट गया का मतलब है 3x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 3 इस बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। तो एक गुणनखंड है यानी भागफल मिला हम लोग को इतना। अब इस भागफल को हम लोग करेंगे हल। क्या करेंगे हल, क्योंकि द्विघात बहुपद मिला है उसको हल करके दुगो मूल ज्ञात कर लेंगे। तो आइए हम स्पेस बनाते हुए यहीं पे हल करते हैं, यहीं, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत भी ना हो। तो ये हो गए, इसी स्पेस में हम लोग क्या कर चलते हैं बना देते हैं यहाँ से। तो आइए आप जो है ध्यान दीजिए, डाउटेबल कंफ्यूज नहीं रहना है। तो कहेंगे चूंकि भागफल क्या आ गया आपका 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, इसलिए हल कर लीजिए इसको 0 के बराबर करके। तो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 बराबर 0, ये द्विघात बहुपद है, समीकरण के रूप में बना दिए, हल करिए। तो 3 3 9, 9 के 2 पार्ट में तोड़िए, गुना करला पर 9, जोड़ लिया घटाला पर बीच के बराबर हो जाए। तो 3 3 9 और 3 3 6 लीजिए, हो गया, बना दिया जाए। तो 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस लास्ट वाला जो है वो जो कहते हैं उतर जाता है। अब हम लोग कॉमन लेते हुए बना देंगे। तो 3x कॉमन हो गया तो सिर्फ x बच गया, यहाँ दोनों भाग गया बाहर कॉमन के रूप में, तो सिर्फ क्या बच गया 1 हो गया। ये दोनों में देख रहे हैं तो 3 कॉमन मिल रहा है, 3x में 3 चला गया तो x बच गया। और यहाँ 3 में कितना गुना कीजिएगा तो 3 आ जाएगा, तो 1 में अब बराबर 0, दोनों डिवाइड सेम है ना, सही बन रहा है। तो मतलब है इसका कितना हो गया 3x, इसका कितना है प्लस 3, दोनों को चापिए, आई दोनों के बदले क्या कीजिए एक को लिख लीजिए, बराबर कितना 0। अब जो है इसको अलग अलग करके हल कर देना होगा। अब हमको जो है जगह का प्रॉब्लम हो रहा है तो हम क्या करेंगे यहाँ से अब मिटाएंगे। उम्मीद है कि आप लोग इसको देखे हैं और इसको लिख भी लीजिएगा अपना जो है संग तो अच्छा रहेगा। काफी ये जो है भारी भरकम क्वेश्चन है, लोडेड क्वेश्चन है। तो हम इसको अब मिटा देते हैं। आपको जो लिखना हो तो वीडियो को जो है बैक करके आप पीछे करके अपना उसको देख लीजिएगा, सीख लीजिएगा। तो इसको हम देते हैं अब मिटा और इस क्वेश्चन को पहुंचाएंगे अब अंजाम पर। तो देखिए यहाँ से यहाँ एक एक करके हल करना होगा। फिर कहेंगे चूंकि 3x प्लस 3 बराबर 0 या 3x प्लस 3 में गया तो क्या गया -3, इसलिए x बराबर कितना आ गया -3/3, 3 कम 3 कितना आ गया -1, कितना आ गया -1। और फिर इसको ही बराबर कर लीजिए। फिर कहिएगा चूंकि x प्लस 1 बराबर 0 या प्लस हो गया तो कितना आ गया -1, इसलिए x कितना आ गया अरे भाई दोनों माइनस से 1 हो गया, दोनों क्या हो गया -1 ही हो गया। तो कहेंगे इसलिए इस बहुपद के सभी शून्य, सही मतलब चारों शून्य कितना हो जाएगा, फर्स्ट में दिया था कितना, सबको लाइन लगा दीजिए। तो √5/3 माइनस √5/3 और उसका कितना -1 और फिर उससे एक बराबरी -1। इस प्रकार से इस प्रश्न के हल हो गए। चार बहुपद, इस चतुर्घात बहुपद के 4 शून्यक निकले। अब जो है हम लोग देख लेते हैं इसके आगे वाला प्रश्न आखिर क्या कह रहा है। तो आइए देख ही लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अभी अभी आपको जो है तीसरा नंबर पढ़ाया गया है। देखिए कह रहा है कि यदि ये जो बहुपद दिया है को एक बहुपद g से भाग देने पर भागफल और शेषफल आ रहे हैं, तो g पूछ रहा है। जैसे भाग दिया जाता है वो कौन होता है, भाजक होता है, यानी हम लोगों से भाजक ही पूछ रहा है। भाज्य दे दिया है, भागफल दे दिया है, शेषफल दे दिया है, तो भाजक पूछ रहा है, डिवीजन पूछ रहा है। देखिए तो आप कहिएगा यहाँ से चूंकि भाज्य, तो भाज्य में भाग दिया था वो कौन है, भाज्य है।
तो ये है भाज्य, तो लिख दीजिए। तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। उसके बाद दिया हम लोग को भागफल, क्या दे दिया है, भागफल। तो भागफल दे दिया है कितना क्रमशः, तो x माइनस 2, और शेषफल दे दिया है, शेषफल क्या दे दिया है, माइनस 2x और प्लस 4। चूंकि हम फॉर्मूला जानते हैं, आप भी जानते हैं, चूंकि फॉर्मूला क्या होता है भाग जांच करने का, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। बोलिए, ये होता है भाग जांच करने का विभाजन एल्गोरिथम फॉर्मूला है ना, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। जो जो दिया है उसको वैल्यू बैठाइए, जो ना दिया है उसको निकालिए पकड़ कर। तो भाज्य कितना दे दिया है, लिख दीजिए यहाँ से एक्स क्यूब, ये यहाँ से लिख लीजिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बराबर भाजक के जगह पर क्या किया है, gx। तो हम क्या करते हैं, gx निकाल देते हैं, अब गुने है भागफल। तो भागफल कितना है, x माइनस 2 है, और प्लस करके कितना है, शेषफल। शेषफल कितना है, तो यहाँ से दे दिया है माइनस 2x और प्लस कितना 4। इसको हम जो है एक ब्रैकेट में चाहेंगे तो ले सकते हैं। बोलिए, ऐसे ही है। अब बनाना करेंगे स्टार्ट। तो यहाँ देखिएगा एक्स क्यूब, अब हल करना होगा, इसको जो है इधर लाना होगा। तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बराबर, इसको gx रहने दिया जाए, इंटू एक्स माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 2x और प्लस 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 4 हो गया, यानी माइनस 2x प्लस 4 को हम इधर बुलाएंगे क्योंकि बेकार में उधर बैठा है। तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, देखिएगा माइनस 2x इधर आ गया, साइड चेंज तो साइन चेंज। तो माइनस 2x इधर आया, क्या आ गया, प्लस 2x प्लस 4 इधर आया, क्या आ गया, माइनस 4। उधर बच गया कौन, उधर बच गया आपका gx इंटू एक्स माइनस 2। पहले इसको सहिहारिए, तब इसे भागा कर दीजिएगा, ये निकल जाएगा। तो यहाँ से हो गया। अब देखिए ये सिंगल पर्सन है, इसका यूं ही रह गया, स्क्वायर वाला अलगे है, तो 3x स्क्वायर ये अकेले हो गया, x वाला x में जुटेगा तो प्लस प्लस है, 2x एगो x का x 3 x प्लस माइनस माइनस 4 में 2 गया, था 2 बढ़ गया माइनस है देखे में, तो यहाँ हो गया माइनस से चिन्हा, और यहाँ चलिएगा तो gx इंटू एक्स माइनस 2 है। तो अब हम लोग कर देंगे gx, तो इसलिए डायरेक्ट gx बराबर हाथना बाटा हाथना। तो अब क्या करना होगा आपको, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, आइए यहाँ भागा, गुना के चीज में भागा, तो भागा हो गया ना जी। अब समझिए तो gx बराबर गुना है, इन्हें भेजिए तो बटे में चल जाएगा। तो अब है जो है इसमें जो है भाग कर दीजिएगा x माइनस 2 से, तो आपका gx निकल जाएगा। तो चलिए भिड़ते हैं हम लोग अब। तो यहाँ से देख लेते हैं भागा, यहाँ से क्या देख लेते हैं हम लोग अब, भागा। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला हिसाब है, तो यहाँ देख लेंगे बड़े आसान तरीका से। तो एक्स क्यूब माइनस, धैर्य बनाए रखिए, हम जो है पूरा एकदम ओरिजिनल पढ़ाई पढ़ाते हैं, पूरा फुल ईमानदारी से, मजाक नहीं करना है कि 5 मिनट 7 मिनट आए हंसी मजाक किए और निकल गए। और जो है हमको हंसी मजाक नहीं करना है, बल्कि एकदम सीरियसली पढ़ा रहे हैं ताकि आप ऐसे पढ़े, ताकि आपको कहीं और पढ़ने की भी आवश्यकता ना हो और दोबारा पढ़ने की भी आवश्यकता ना हो। तो इसलिए एक बार ध्यान से आप ध्यान दे देते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं, तो आपका ये काम तमाम पूर्णतः कंप्लीट। फिर पढ़ने जरूरी नहीं पड़ेगा, बशर्ते रिवाइज तो करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। रिवाइज के दम पर ही कोई विद्यार्थी जो है निखरता है, आगे बढ़ता है। अभ्यास से हमारा जो है विद्या का रक्षा होता है ना। तो यहाँ देखिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, तो इसलिए आप जो है ध्यान से पढ़िए, हम पूरा ईमानदारी से सीरियसली पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ से हंसी मजाक तो करना नहीं है कि 2-4 मिनट का वीडियो बना दे और निकल जाए। और यहाँ से क्या हो गया, x माइनस 2। तो आइए भाग करते हैं हम लोग। तो यहाँ पावर 1 है, 3 लाना है, तो x के पावर क्या है, 2 गो ये गो, x के पावर कितना आ गया 3, और 2x स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, भाई तब हो गया, तब चिन्ह बदल दो, माइनस के प्लस प्लस के माइनस, ये कैंसिल, ये भाई मिल गया माइनस प्लस माइनस,
तो 3 गुना से 2 गया तो क्या गो, एक गो एक्स स्क्वायर देखे में बड़ा ही है, आगे है माइनस, ले लीजिए माइनस, ये दोनों को उठा लाइए, प्लस 3x और माइनस 2। अब इसको फर्स्ट में लाना है माइनस, तो दे दीजिए माइनस, है अकेला x, एक और x की आवश्यकता है पड़ेगा, पावर एक कितना हो गया 2, प्लस माइनस माइनस, x से 2 में कीजिएगा तो हो गया आपका 2x माइनस माइनस प्लस, साइन चेंज कटिंग, और प्लस माइनस माइनस, ये तो कटेगा नहीं, 3 में से 2 गया तो एक गो x और ये -2 उतर जाएगा। अब यहाँ से देखा जाए तो देखा जाए दोनों सेम है ना, तो इसको इतना लाने के लिए क्या कीजिएगा आप 1 से गुना कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ 1 से x से कम x से हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, 1 गुना 2 हो गया, चिन्ह बदल देंगे, माइनस के प्लस, प्लस के माइनस, कटिंग 0 आ गया। तो कह देंगे इसलिए बड़ी मुश्किल से x के मान का निकला, ये निकला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस कितना 1, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे, यानी भाजक। यही आपका क्या है, आपका भाजक है। तो भाजक पूछ रहा था इस क्वेश्चन में कि भाजक क्या होगा, तो फॉर्मूला जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। आपको इतना जो है पापड़ बेलना होगा, तब जाके आप आंसर पर पहुंच पाएंगे। हंसी मजाक वाला तो हिसाब है नहीं कि हंस खेल के टाइम पास कर लिया जाए। आप हैं मैट्रिक में, ईमानदारी से पढ़ना होगा, ईमानदारी से समझना होगा, ज़्यादा इंटरटेनिंग नहीं रहना होगा। तो ये आपके हो गए 3 नंबर और 4 नंबर, जो काफ़ी दहशत वाला प्रश्न था विद्यार्थियों में, तो इसको हम लोग देख गए। 5 नंबर में क्या बोला है कि px gx qx rx के ऐसे ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों, और फिर कहा है कि ये भी ध्यान रखिएगा कि px gx रखिएगा तो घात जो सेम रखिएगा। घात क्या रखिएगा, सेम, यानी इधर द्विघात लीजिएगा तो उधर भी द्विघात लीजिएगा, इधर त्रिघात लीजिएगा तो उधर भी त्रिघात लीजिएगा, जो भी ले सकते हैं। इसके असंख्य अनंत एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये आपके हवाले छोड़ दिया गया, आप उसको सोचिए। यदि आपको दिक्कत होता है सोचने में तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, तो आज हम क्या करेंगे, आपकी आवश्यकताओं को समझते हुए हम उसको जो है बना देंगे, बता देंगे। लेकिन हमको जो है आवश्यकता नहीं लग रहा है, उम्मीद है कि आप लोग उसको बना ही लेंगे। उसके एग्जाम्पल जो असंख्य हो सकते हैं, उसके आंसर मिल जाने के चक्कर में ना पड़िएगा। किसी का कुछ और होगा, किसी का कुछ और, लेकिन सब के सब सही होगा। तो उसमें 4 को बहुपद एग्जाम्पल लेना है। फिर आया कहा कि घात qx बराबर और घात rx, यानी दोनों का घात जो है बराबर हो। आप ऐसे ऐसे एग्जाम्पल लीजिए जो संतुष्ट कर देते हो एक दूसरे को। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग प्रश्नावली 2.3 कंप्लीटली देख गए हैं। इसके बाद है ऐच्छिक 2.4। तो कोशिश करेंगे कि हम ऐच्छिक जो चैप्टर है उसको भी जल्द से जल्द आपके लिए उपलब्ध करा दें, ताकि आप सीख कर अपना आगे अपनी पढ़ाई की गति को बढ़ा सके। तो चलिए धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे वीडियो जाए सबसे पहले आपके पास।